अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं हसन अयूब और इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जुडिशल ईयर जो नया अदालती साल आज 11 सितंबर से शुरू हो रहा है और आइंदा साल क्या क्या कुछ होगा और क्या कुछ ये इस हवाले से भी अहम होता है कि अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और चीफ जस्टिस जो हैं वो इस तकरीब से ख़िताब करते हैं और इस तकरीब के अंदर जो गुज़र चुका साल है उसके हवाले से और आइंदा की अदालती हिकमत अमली क्या हो उस हवाले से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अपना मुद्दा बयान करती है और वो कौन से इश्यूज़ हैं और फिर उसका जवाब आता है चेयर की तरफ से यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने बहुत सारे मामला जहाँ पर ये तारीफ़ की कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर अज़ खुद नोटिस लिया और जिस तरह से जमहूरियत को पहुँचने वाले नुकसान के सामने सुप्रीम कोर्ट एक दीवार बनकर खड़ी हुई, उसकी तारीफ़ की। तो दूसरी तरफ जो है वो 63A के हवाले से जो अदालती तशरीह है उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद ही की, लेकिन इशारों किनारों में। और माइनॉरिटी जजमेंट का जो वो पैराग्राफ जो कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा था कि आइन के आर्टिकल 63A यानी वो जो है उसमें वोट शुमार ना करना, पार्लियामेंटी अदम एतमाद की तहरीक में रुकन पार्लियामेंट का वोट शुमार ना करने की तशरीह जो है उस हवाले से जो दो जज साहिबान का नोट है जिसमें कहा गया कि ये आइन में को रीराइट करने के मुताबिक है वो पढ़ा। और दूसरी तरफ उन्होंने 62(1)F के हवाले से यानी ताहयात नाअहली के हवाले से जो शेख रशीद के जजमेंट है उसमें जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अदालती फ़ैसले के अंदर सवालात उठाए हैं उसका नोट जो है वो भी पढ़ा। और इसका पस मंज़र ये है कि 63A के हवाले से भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार की है और 62(1)F की यानी ताहयात नाअहली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी एक पिटीशन दायर कर रखी है और उनका शिकवा ये था कि ये दोनों दरख्वास्तें ना नज़रसानी लगी और ना ही जो है वो उनकी 62(1)F के हवाले से पिटीशन अभी तक एंटरटेन की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती साल में पिछले जो है वो कहा कि ये पहली मरतबा हुआ है कि मुकदमात 55,000 से कम होकर 50,000 की सतह पर आए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने अदलिया के अंदर जो जजेस की तकर्री के हवाले से एक मरतबा फिर मेरिट की बात की है, मेरिट और प्रोसेस की बात की है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, लेकिन उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात नहीं की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस पर रद्दमल आया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पूछेंगे और आज दोनों साहबान जो हैं ये इस अदालती तकरीब में मौजूद थे। तो पहले तो इमरान, आज की जो अदालती तकरीब थी उसमें हसन की एक गुफ्तगू हुई थी, वो तो हम उस तरफ बाद में जाएंगे। हसन की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है एक। तो आज के अदालती साल में जो कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अहम लगी, क्या हुआ? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए साल में हमें कोई तब्दीली देखने को मिलेगी, जो 12 सितंबर से पहले हमने यहाँ पे कुछ इख्तलाफात देखे, नज़रियाती इख्तलाफात थे, राय के इख्तलाफात थे, जो भी इख्तलाफात थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले हफ्ते जो एक बेंच बना था चीफ जस्टिस का, अपना काजी साहब का और उनके साथ एक और मंसूर अली शाह साहब थे, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 12 सितंबर के बाद नया जुडिशल ईयर शुरू होने जा रहा है तो उसमें चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील होंगी और जो एक डेडलॉक हमें नज़र आता है अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, जो एलिवेशंस सुप्रीम कोर्ट में होना है, 5 स्लॉट आपको पता है कि खाली हैं, तो वो फ़िलहाल ये इशू जो है मुझे मुस्तक़बिल करीब में हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जज साहब की, चीफ साहब की जो तकरीर से हमें लगा और उसके बाद जो हमने उनके साथ गुफ्तगू की और भी जज साहबान के साथ हमारी गपशप हुई, तो उससे हमने यही अंदाज़ा किया कि फ़िलहाल चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू हो कि जल्द जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के और 5 जज जो है वो एलिवेट किया जाएँ ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो 17 जजेस की तादाद है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो पूरी हो पाए। वो चीज़ मुझे जो है वो मुस्तकबिल करीब नहीं में देखें, हल होती क्योंकि नज़र नहीं जो आ रही। असल चीज़ तो है, पहली बात तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन ने उसमें क्राइटेरिया और प्रिंसिपल ले डाउन करना है कि
वो आखिर क्राइटेरिया क्या हो जिसके ऊपर पूरा उतरने वाले जज साहबान जो हैं उनकी एलिवेशन हो, और फिर नॉमिनेशन का मामला भी है कि कौन नॉमिनेट करे, महज सिर्फ चीफ जस्टिस करे या जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान को ये इख्तियार हासिल हो, या उसके लिए कोई एक प्रिंसिपल ले डाउन किया जाए। तो उस पर उस हवाले से आपकी बात हुई, क्योंकि जब ये तकरीब ख़त्म हुई है मुझे बताया गया है कि आपकी काफ़ी गुफ्तो शुनीद हुई चीफ जस्टिस के साथ। जी बिल्कुल, गुफ्तगू हुई। आपको मालूम है सदीक़ी साहब कि जो इस तरह की किसी भी तकरीब के बाद, चाहे वो कोई फेयरवेल डिनर के दौरान गुफ्तगू हो, चाहे वो किसी ओट टेकिंग की सेरेमनी के बाद गुफ्तगू हो, चाहे जुडिशल ईयर के बाद कोई गुफ्तगू हो, मैं आपको उसका ख़ुलासा बता सकता हूँ एग्जैक्टली बात क्या हुई। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया ये है कि ये मामला अभी किसी सरे चढ़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे जुडिशल कमीशन का इजलास मुस्तक़बिल करीब में जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बता सकते हैं कि चीफ साहब ने कहा कि जो हमने 5 जज साहबान नॉमिनेट किए थे आखिरी इजलास में जो 28 जुलाई को हुआ था, वो सारे बड़े कम्पिटेंट थे। अब बाकी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं और होना शुरू हुई हैं, लेकिन वो उस नहज तक, उस लाइन तक नहीं पहुँची जहाँ पे जाके कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो। नहीं तो क्या कोई बर्फ़ पिघलने का इशारा दिया उन्होंने कि कोई चलें? हाँ, बर्फ़ पिघलने का इशारा दिया चीफ साहब ने। कहा जी सबसे पहला हमारा जो मकसद था वो ये था कि एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना शुरू हो। जो तासुर है कि हमारे आपस में टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो वो टॉकिंग टर्म्स भी शुरू हो गए, तो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये बर्फ़ पिघलने का इशारा चीफ साहब ने खुद भी दे दिया। अच्छा, लेकिन आज इसी पे हसन आपसे भी, आपकी भी गुफ्तगू हुई और कोई अच्छा चैनल और बुरे चैनल की भी बात हुई। क्या था सच्चा चैनल और झूठा चैनल, वो क्या हुआ था? और आपकी किससे बात हुई थी ये? वो काजी साहब का आपको पता तरीका, वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो काजी साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनका आपको तरीका पता है कि वो गुफ्तगू इस तरह करते हैं कि वो सब जो बात करते हैं आपको 2 मिनट लगते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं। यानी जब पहले उन्होंने बात की सच्चे चैनल, आपने उनको क्या कहा था? मैंने असल में बात जो थी ना, चीफ जस्टिस साहब के पास मैं पहले गया था, उनसे बातचीत हुई। यही सवालात जो आपने भी इमरान से किए हैं, यही सवालात मेरे थे उनसे। तो आपका क्या तासुर था? तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से मेरा ही सवाल था, मैंने पूछा कि क्या अब आपके जो है वो हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं आपस में, और मामलात जो हैं वो, बड़ी खुशी हुई देखकर एक बेंच के अंदर आपको, काजी साहब को और मंसूर अली शाह साहब को। तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। हर एक अपने जो है अपनी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो अपनी, उस पर ये बात नहीं है कि वो मेरी सोच अडॉप्ट कर लें या मैं उनकी सोच अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन अगर हमारी बातचीत होगी तो फिर बेहतरी होगी, और बेहतरी होगी इस इदारे के लिए, अदलिया के लिए। अच्छा, आपने ये सवाल नहीं किया कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार तो चीफ जस्टिस का होता है, तो इतने अरसे तक क्यों नहीं ये इग्नोरेंस क्यों की गई? बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो रही थी। अच्छा। उनके पास और वकला भी थे, तो इस तरह के सवाल करके, और जर्नलिस्ट भी खड़े हुए थे। तो फिर आप अगर अकेले बात कर रहे हो ना किसी भी से, कोई भी सोर्स है, तो वो बात आप तक रहती है। जब 10 बंदे साथ और खड़े हुए हैं और वो बात सुन रहे हैं, तो फिर उस बात का मफहूम ही तब्दील करके, तो हमारे दोस्त जो हैं जिस तरीके से ख़तरनाक किस्म की रिपोर्टिंग कर जाते हैं, वो बाद में फिर मेरे लिए शर्मिंदगी बननी थी। अच्छा। तो लिहाजा मैंने इस तरह का सवाल नहीं किया। हाँ, जब मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास गया, मैंने सलाम किया, फिर लोगों ने बताया कि अभी वो जो है वो हाथ नहीं मिला रहे, ज़ाहिर बात है कोविड दोबारा ऑन राइज है। तो खैर सलाम दुआ हुई, तो करने के बाद उन्होंने जब कहा सच्चे चैनल और झूठे नहीं, आपने क्या कहा उनसे, पहले तो ये बताए ना। नहीं, मैंने उनको कहा नहीं, मैंने कहा जी खुशी हुई देखकर। अभी चीफ जस्टिस साहब के पास गए थे तो वो कह रहे थे कि बातचीत का मामला जो है दोबारा एक आगाज़ हो चुका है और दोबारा बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। तो ये बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी बातचीत कभी बंद नहीं हुई, पहली बात उन्होंने ये की। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि चलें इस बात को छोड़ें, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, यानी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे चैनल की बात नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं है तुम्हारा चैनल कौन सा है। ये उन्होंने मुझे कहा। बहरहाल उन्होंने ये बात की जस्टिस काजी फाइज साहब ने, कि उन्होंने कहा कि एक सच्चा चैनल और झूठा चैनल है, उन दोनों की आपस में दुश्मनी नहीं होगी। उनका उसकी दुश्मनी नहीं होगी। तो वो बड़े मुबहम तरीके से उन्होंने बात की। अब वो उन्होंने ना खुद को झूठा कहा, ना खुद को सच्चा कहा, ना उन्होंने, ये तो आप एक्सप्लेनेशन देने लगे ना उन्होंने छोड़ें इस बात को, आप बस इस सच्चा हद तक ही रहे ना कि क्या कहा उन्होंने। कहा कि अगर एक देखें, सच्चा चैनल एक झूठा चैनल, पूछा कि मेरे चैनल की बात कर रहे हैं, जब बात मुझसे कर रहे हैं, मेरे चैनल की बात नहीं कर रहे, तो 2 चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कौन से चैनल हैं? कोई मतलब सैटेलाइट चैनल्स हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक चैनल सच्चा चैनल है और एक झूठा चैनल है, और दोनों मिलके बैठ जाते हैं तो क्या होगा?
ये कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा जी दोनों को मिलकर बैठना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए उनकी आपस अच्छा। में, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए आपस में। ओके। अब वो सच्चा झूठा, अब मैं अच्छा आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, हाँ। अगर मैं कहता हूँ कि सच्चा चैनल और झूठा चैनल, मैं आपकी जियो की बात नहीं कर रहा, अपने एयरवाई की बात नहीं कर रहा, फिर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ये उन पे छोड़ दें नाजरीन पे छोड़ दें। देखें सर, अच्छा, साहब, मैं आप क्या कह रहे थे? पिछले वीलॉग में मैंने आपके साथ बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि बेंच बेशक बना है, बड़ी अच्छी हारमनी है, बड़ी अच्छी आपस में मुशावरत होती है, लेकिन जो स्टांस है ना, वो स्टांस वही रहेगा। तो आज की जो गपशप हुई है उसका अंदाज़ा यही है, या उसका खुलासा यही है कि जो एक स्टांस है, सीनियरिटी या अपना कॉम्पिटेंसी, वो उसी के ऊपर बात जो है वो फंसी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही। मुझे ये जो मैंने आज अंदाज़ा लगाया। नहीं, मैंने ये कहा था, आपको याद है पिछले व्लॉग के अंदर मैंने ये कहा था कि जज साहिबान यहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ पालने के लिए तो नहीं आते हैं, यही कहा था ना। बिल्कुल यहाँ पे मकसद है इंसाफ की फराहमी, और फिर अगर जुडिशल कमीशन का मामला है तो वो एक और बात है। लेकिन एक और बात भी है कि बात इख्तलाफ की ज़ाती नहीं है, ये असूली है। बिल्कुल असूल के ऊपर इख्तलाफ है, और आपस में तो किसी इनकी कोई कौन सा किसी ने कोई और मसला है, ठीक है लैंड ना, डिस्प्यूट है, कोई ऐसी चीज़ कोई तो ऐसी नहीं है, चीज़ आपस में नहीं है। तो बात प्रिंसिपल की है। अच्छा, एक और बात भी है, आज अदालती साल जो है, आज नए अदालती साल का अदालत, आगाज़ था। एक मिनट आप सुनना कहाँ ना। पे गायब थे? आपको होना चाहिए था। ये मैं- जो आप इतने सारे सवाल निकाल के हमसे पूछ रहे हैं, हसन अय्यूब से पूछ रहे हैं, माशाल्लाह आप खुद बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, हमने आपसे सीखा भी है, आपके साथ भी रहते हैं, आप खुद क्यों नहीं आए? मैं आपको क्या डर था? वो मजबूरी थी कुछ। नहीं, क्या मजबूरी थी बताएं। प्राइवेट मामला था ना यार, कोई निजी मसरूफियत भी तो हो सकती है ना। अब अपनी बात आपने मजबूरी करके टाल दी। हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी होती है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि आज जो है जो जजेस एलिवेशन के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कुछ कहा कि कोई जो वफाक का रद्दमल जो है वो किसी एक मखसूस केस की वजह से जुडिशल कमीशन के इजलास में देखने में सामने आया। जुडिशल ईयर तो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक होता है, तो ये सारे ऐसे मौके पे ऐसी बातें करनी चाहिए या होनी चाहिए सामने, वैसे तो सदीकी साहब हमने ये या देखा, एहसन भून साहब ने और अटॉर्नी जनरल ने उनको जो है वो डिस्टर्ब कर दिया अपने तकारीर से। अब नहीं मालूम कि उनकी तकरीरों का उन पे असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा कि इस तरह की कोई भी तकरीब हो, किसी जज की रिटायरमेंट का फुल कोर्ट रेफरेंस हो या फिर नए अदालती साल की आगाज़ की कोई तकरीब हो, लिखी हुई तकरीरें मिलती हैं, लिखी हुई तकरीरें मिलती हैं कि आप उसे देख के पढ़ के आप उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये गालिबन वो मतलब लिखी हुई दूसरा- तकरीर से हट के भी कुछ एक्सटेम्पोर भी बोले। इनमें हमें मिल जाती है, मुझे नहीं पता कि चीफ साहब वो लिखी हुई पढ़ रहे थे या एक्सटेम्पोर पढ़ रहे थे, लेकिन ये हमने ज़रूर सुना कि चीफ साहब ने कहा कि जो नोटिस लिया गया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला जो केस था, उस पर जजेस की मुशावरत के साथ हमने नोटिस लिया और फिर 5 दिन सुनने के बाद हमने उस केस का फ़ैसला कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो 3 मार्च है इस साल का, उसके बाद बहुत सारे सियासी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जो अदालतों तक पहुँचे हैं। और फिर उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी जिसमें 10 वोट काफ लीग के एक्सक्लूड कर दिए गए थे, उसका जिक्र किया कि वो मुकदमा भी आया, उसको भी हमने 3 दिन सुनने के बाद उस केस को डिसाइड कर दिया। तो अपना चीफ साहब ने कहा कि जब उस केस को डिसाइड किया तो उसका बड़ा सख्त जो है वो पॉलिटिकल रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन जो है चीफ साहब ने कहा कि उसको नोट किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया कि जो जुडिशल कमीशन का 2 दिन के बाद इजलास हुआ वहाँ पर भी उसको ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये उन्होंने कहा, और इसके बाद फिर हमने एक सवाल पूछा, चलें आपको बता देते हैं चीफ साहब से जाके हमने पीछे, कि चीफ साहब आपने ये तो जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, अकेला नहीं था इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, कि चीफ साहब आपने ये तो जिक्र किया कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी वाला फ़ैसला था उस पर बड़ा सख्त पॉलिटिकल रिएक्शन आया, लेकिन जो 7 अप्रैल का कासिम सूरी वाला फ़ैसला था उस पर भी रिएक्शन आया था, आपने उसको कोड नहीं किया। तो चीफ साहब ने कहा कि वो जो था वो सोशल मीडिया पे था, वो उस तरह से डोमेन में या गिरफ्त में नहीं आ सकता था, और ये जो था ये बहुत शदीद किस्म का सियासी रद्दमल था, सियासी रहनुमाओं के बयानात थे, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर जो है जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। लेकिन चूँकि लोग ज़्यादा थे, मैं मज़ीद सवाल करना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन ये है कि 7 अप्रैल का जो फ़ैसला आया था उस पर जो रिएक्शन था वो सोशल मीडिया पे नहीं था। खान साहब के रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट मौजूद हैं, उनकी पार्टी के स्टेटमेंट मौजूद हैं, जिसमें वो अदालतों से सवाल करते रहे कि रात को अदालतें क्यों खुलीं, आखिर मैं क्या करने जा रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि रात को अदालतें खुली। तो खान साहब का भी बड़ा सख्त रिएक्शन था, तो दोनों तरफ से सख्त रिएक्शन आया था। ये सही नहीं कि सिर्फ दोस्त मज़ारी वाले फैसले पर रिएक्शन आया,
कासिम सूरीवाल पे बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया, तो आज तक भी गलबन आता है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये अदालतें तो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत कर नहीं सकती, इनका अख्तियार ही नहीं है। आपके सामने वो बयानात मौजूद हैं। हाँ, लेकिन वो लीगल क्वेश्चन भी उठाया था 69 की जो बार है, उस हवाले से भी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी। लेकिन जिस रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं, वो फुल कोर्ट बनाने का भी एक मुतालबा आया था। और फिर उसके बाद ये इस चीज़ को कैसे जोड़ा जा सकता है कि ये इसको इस तरह से कैसे लिया जाए कि फेडरल गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन के अंदर, क्या जुडिशल कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो, जो कि अटॉर्नी जनरल का ही आया होगा ना, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, और हमने जो गुफ्तगू सुनी है, जो वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो लीक नहीं अपलोड की गई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, बड़े तहम्मुल से और एहतराम के साथ उन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर अपनी राय दी जा रही है। तो उस राय की बुनियाद के ऊपर उसको इस तरह से बयान करना, देखें, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उन्होंने तो बेसिकली ऑब्स्टेन किया था, उन्होंने कोई इस पर राय नहीं दी। अटॉर्नी जनरल का ने कहा था, और फिर उनका नोट भी आया था, पूरा खत जो आया उसके अंदर उन्होंने मुखालफत की। नोट तो बाद में आ गया कि मैंने जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के उसको किया, जो रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें उन्होंने ऑब्स्टेन किया था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। एब्स्टेन नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जी इस मामले के इस प्रोसेस को डेफर कर दें ना, मतलब एक किस्म का उन्होंने ये कहा जब तक के रूल्स नहीं बन जाते हैं इजलास डेफर कर दिया जाए। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जैसे सरदार तारिक मसूद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल, उन्होंने कहा था मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस इजलास को डेफर कर दिया जाए, यानी इसको मतलब मौखर कर दिया जाए। मतलब नई तकर्रियों का फैसला तो नहीं हुआ, उन्होंने वोट तो नहीं फिर दिया ना। नहीं वो आया, उन्होंने उनका फिर खत आ गया था बाद में तो वजाहत आ गई ना, लेकिन उस टाइम तो इजलास खत्म हो चुका था। अब दूसरी बात आ गई, चलें वो बात तो अपनी जगह कर लें। चीफ जस्टिस को चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि वो चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन के, उनको चाहिए कि इनका कंसेंट लें। क्यों नहीं लेते? अगर वो देखते हैं कि वो तादाद में भी ज़्यादा है, इनकम्प्लीट मीटिंग छोड़ के उठ के चले जाना भी कोई नहीं जाना चाहिए, मतलब दुरुस्त अमल नहीं। देखें, जो बात सही है उसको आपको सही करना चाहिए। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो एक तो बाकी मेंबरान से पूछें कि उनको बोलें कि ये नाम है, मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूँ, उनके कंसेंट लें। अगर वो कहें ठीक है तो फिर उनको जो है वो आप प्रपोज करके इजलास में लें। नहीं, उससे पहले जब हर तरफ से ये डिमांड है, जुडिशल कमीशन के मेंबर्स की भी डिमांड कि एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर लिया जाए ताकि ये पिक एंड चूज का तासुर ना जाए। देखिए, कभी किसी को चौथे नंबर से, कभी किसी को 14वें नंबर से, कभी किसी को किसी और नंबर से, जबकि एक अच्छे जजेस। अब पिछली जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर भी यही हुआ था कि जस्टिस अतर मिनल्ला सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से भी है उनका नाम, फिर वो दूसरे सिंध हाई कोर्ट के जज साहब हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम, उनको आप एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के तरफ ले सकते हैं, लेकिन वैसे क्यों नहीं ले सकते? अगर वो इनकेपेबल हैं तो फिर एडहॉक के लिए भी लेना। तो ये इस किस्म के एतराज़ात थे ना। आई एग्री, मैं जो आप बात कर रहे हैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, क्राइटेरिया तो बनना चाहिए। क्राइटेरिया कोई ऐसा प्रिंसिपल बन जाए, जैसे सीनियरिटी प्रिंसिपल बना दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का, गो कि ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल। बट ठीक है, जो अपनी बारी पर आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गया, फिर अपनी बारी पर उसने चीफ जस्टिस बन जाना है। मेरी निगाह में बहुत से ऐसे जजेस हैं, कहते हैं तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, यानी अभी एक जूनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन कॉम्पिटेंस में मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतलब ही इज़ अमंग द बेस्ट। नाम ले लूँ? नहीं आप नाम नहीं लेंगे, बट ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। अब उनकी बात सुने, मेरे ख्याल में तो सारे कॉम्पिटेंट हैं, बट देखिए अमंग दोस्त अगर कॉम्पिटेंस देखी जाए, वो बेसिकली सीनियर नहीं है, बट उनकी कॉम्पिटेंस है। वो आपको मैं कहना ये चाह रहा था कि जुडिशल कमीशन का और ये इस तरह से रिएक्शन आया, क्या ये अदलिया का एहतराम है? चीफ जस्टिस का ये कहना बनता था आज। वैसे जजेस को, जो चीफ जस्टिस भी हैं या बाकी जजेस हैं, इनको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी जस्टिस आयशा मलिक, जो कि बड़ी कॉम्पिटेंट है, अभी हमने देखा हाई कोर्ट में थी, पहले तो इतना तारुफ नहीं था उनसे, लेकिन जिस तरह देखा उनके मुख्तलिफ जो है, जो बेसिकली एक कॉमन लिटिगेंट है ना, जो आम सा मुकदमा है जिसका अपना कोई इशू है, उसमें देखते हैं कि जजेस जो है वो किस तरीके से उस केस की समाअत करते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। जैसे वो स्पीकर जो है सिंध असम्बली हैं, आगा सराज दुरानी, उनका केस था, तो उसमें मैंने जस्टिस आयशा मलिक के जो है वो सवालात देखे, जिस तरीके से उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से सवालात किए, और जो उनके ऑब्जर्वेशन थी, जो उनके रिमार्क्स थे, वो बहुत अच्छे थे, मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। बट चीफ जस्टिस जो थे पिछले गुलजार अहमद साहब, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया था, ये हकीकत है। उस टाइम पर भी चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल जो मौजूदा हैं, वो शायद लाहौर हाई कोर्ट से किसी और जज को लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन
अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का उस टाइम मना का मसला था, आपकी वो बात को लेकर अगर आए। मान लें, अच्छा, अब अगली आपकी बात, अगली बात बात, को मान लें, अभी सिर्फ ये करना चाहिए कि एक देखें, आपको साथ सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है और सबकी मर्जी देखनी है और देखना है कि उनका मौकफ क्या है। सबको लेके चलना है, आइन सुनिए, कानून को देखना है, एक प्रिंसिपल ले कानून को डाउन देखना करना है। है ताकि इस पे किसी का भी एतराज ना हो। ना हो। अभी हसन जो कह रहे थे ना कि चीफ साहब लाना, अपना मौजूदा जो चीफ साहब हैं उस वक्त किसी और जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाना चाह रहे थे, तो उनकी बेशक ख्वाहिश होगी, अगर इस बात को हम मान भी लें, हसन की बात से इत्तफाक भी कर लें, लेकिन जब आयशा मलिक साहबा का नाम आया तो वो आयशा मलिक साहबा के नाम के साथ गए थे चीफ साहब। उन्होंने वोट उनके खिलाफ नहीं दिया था, उन्होंने कहा जो चीफ साहब ने किया है मैं भी जानता हूँ, कॉम्पिटेंट भी हैं, उन्होंने उनके साथ वोट दिया था। लेकिन ये ज़रूर है कि या तो क्राइटेरिया बन जाना वहाँ पे चाहिए। तो फिर औरतों के हकूक और उसके लिए आवाज़ उठाने वाले कौन है कौन है उसमें भी एक बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग चीज़ें थी वैसे। लेकिन बहरहाल तरीकाकार अगर तय नहीं भी होता ना, सदीकी साहब देखें, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, अभी डेमोक्रेसी देखें होनी क्योंकि चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जमहूरी 13-14 जज साहिबान जो है नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है, तो वो मामला तो आना ही आना है, सितंबर आ गया। देखिए मैं कयूँ भाई ये कहने जा रहा था कि क्राइटेरिया बनता नहीं बनता, पता नहीं कब तक बनता, ये तो पता नहीं कितना टाइम गेन करे। लेकिन बात यह है कि जमहूरियत है ना, हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदे की अपनी राय है कि जब वहाँ पे वोटिंग के साथ फैसला होना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है कि ये हो गया फलां हो गया। वो इस वजह से हाईलाइट हो रही है कि देखें जी तारीख में पहली मरतबा वोटिंग तो उस सूरत में होगी ना कि अगर कमीशन के अंदर कंसेंसस ना हो, लेकिन अगर आप मेरिट प्रिंसिपल हो और मेरिट पे लोग पूरे उतरते हो, जो भी सूरत हाल है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर चीफ साहब भी आ जाते हैं, चलें हाई कोर्ट से कोई चीफ साहब आ जाते हैं, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन के मेजोरिटी मेंबर एतराज़ उठा देते हैं, तो क्या फिर उन्हें लाजमी होना चाहिए? मेजोरिटी के साथ जाना है ना, वोटिंग के साथ जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी शुरू हुई हैं, ये ऐसा ऐसा ट्रिकल डाउन मतलब ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे कम होनी है, ये क्रिटिसिज्म ना हो, ये भी जुडिशल कमीशन ने करना है कि उनके अंदर की जो चीज़ें हैं जिस तरह से बाहर आती हैं, वो उनकी किसी ना किसी जगह पे जो है वो उसको ब्रेक लगनी चाहिए। तो मतलब आप दोनों का तासुर ये है कि अदालती साल शुरू तो हो गया है, लेकिन ये पिछले अदालती साल से मुख्तलिफ नहीं होने लगा। देखिए, हालात में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा नहीं। सब मुझे मतलब इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर रखूँगा, लेकिन ज़्यादा कोई मुझे उम्मीद नहीं लग रही। चलेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। छींक आ रही थी। तो मामला ज़ाहिर है कि नए अदालती साल का आगाज़ हो गया, लेकिन इस नए अदालती साल के आगाज़ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि उनको भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ है। लेकिन उसी तरह से बार की तरफ से भी जो स्पीच एहसन भून ने की सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने, उसमें भी बहुत सारी शिकायत जो कि लॉयर्स कम्युनिटी को अदलिया के साथ है, उसका भी जो है वो ज़िक्र हुआ। और बाकी जो एक एक करके जो गुफ्तगू हुई, जो उस इजलास के बाद चाय की टेबल पे एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू होती है, वो भी मेरे दोनों साथियों ने जो है वो आप तक पहुंचाई। शाराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।